नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एड्रेस या डायरेक्शन पूछने से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, एड्रेस या डायरेक्शन पूछने से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे पता बता सकते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो यहां पास में बैंक या फिर सुपरमार्केट या पेट्रोल पंप कहां है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो मुझे बुक शॉप या बस स्टॉप या रेस्ट रूम कहां मिल सकता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या म्यूजियम, बैंक और डिपार्टमेंटल स्टोर यहां के पास है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा क्या आप मुझे पता बता सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कुड यू प्लीज टेल मी अगर आपने कहा क्या आप मुझे कृपया पता बता सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कुड यू प्लीज टेल मी द एड्रेस। दोस्तों, यहां कुड यूज करते हैं जब आपको कहना हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट में पोलाइटनेस दर्शाने के लिए कुड यूज करते हैं। कुड यू का मीन्स होता है आप, प्लीज का मीन्स होता है कृपया। क्या आप मुझे पता बता सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कुड यू प्लीज टेल का मीन्स होता है बताना। क्या आप बता सकते हैं? कुड यू टेल। क्या आप मुझे बता सकते हैं? सो दोस्तों, मुझे को हम कहेंगे मी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द एड्रेस। कुड यू प्लीज टेल मी द एड्रेस, यानी कृपया क्या आप मुझे पता बता सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा यहां पास में बैंक या फिर सुपरमार्केट या पेट्रोल पंप कहां है, तो ऐसे में आप कहेंगे वेयर इज बैंक। बैंक कहां है, तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर इज बैंक। अगर आपने कहा सुपरमार्केट कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज सुपरमार्केट। और अगर आपको कहना हो यहां पेट्रोल पंप कहां है, तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर इज पेट्रोल पंप। यहां के पास में पेट्रोल पंप कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज नियरेस्ट। दोस्तों, आपको कहना है वेयर इज नियरेस्ट बैंक या फिर पेट्रोल पंप या फिर सुपरमार्केट हियर। अगर आपने कहा यहां के पास में बैंक या फिर सुपरमार्केट या फिर पेट्रोल पंप कहां है, तो आप कहेंगे वेयर इज नियरेस्ट बैंक, सुपरमार्केट या पेट्रोल पंप हियर। सो इस तरह से बोला जाता है। यहां वेयर का मीन्स होता है कहां, इज का मीन्स होता है। वेयर इज यानी कहां है, पास में को हम कहेंगे नियरेस्ट। वेयर इज नियरेस्ट यानी सबसे पास में कहां है, बैंक, सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप यहां को हम कहेंगे हियर। सो ऐसे में आप कहेंगे वेयर इज नियरेस्ट बैंक, सुपरमार्केट, पेट्रोल पंप हियर।
ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा मुझे बुक शॉप कहां मिल सकता है, तो ऐसे में आप कहेंगे वेयर कैन आई फाइंड बुक शॉप। मुझे बुक शॉप कहां मिल सकता है, तो उसकी इंग्लिश होगी वेयर कैन आई फाइंड बुक शॉप। या बोल सकते हो वेयर कैन आई फाइंड बस स्टेशन, या फिर रेस्ट रूम। मुझे बुक शॉप कहां मिल सकता है, तो आप कहेंगे वेयर कैन आई फाइंड बुक शॉप। सो दोस्तों वेयर का मीन्स होता है कहां, कैन का मीन्स होता है सकता है, आए का मीन्स होता है मुझे, वेयर कैन आई फाइंड यानी मुझे कहां मिल सकता है, फाइंड का मीन्स होता है मिलना, वेयर कैन आई फाइंड बुक शॉप यानी मुझे बुक शॉप कहां मिल सकता है, या मुझे बस स्टेशन कहां मिल सकता है, या मुझे रेस्ट रूम कहां मिल सकता है। तो आप कहेंगे वेयर कैन आई फाइंड बुक शॉप, रेस्टोरेंट एंड बस स्टॉप। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा क्या म्यूजियम यहां के पास है, तो आप कहेंगे इज म्यूजियम नियर हियर। अगर आपने कहा क्या म्यूजियम यहां के पास है, तो आप कहेंगे इज म्यूजियम नियर हियर। दोस्तों ऐसे ही अगर आपको कहना है क्या बैंक यहां के पास है, तो म्यूजियम की जगह आप बैंक बोल सकते हो, इज बैंक नियर हियर। अगर आपको कहना है क्या डिपार्टमेंटल स्टोर यहां के पास है, तो आप कहेंगे इज डिपार्टमेंटल स्टोर नियर हियर। सो दोस्तों इस तरह से यहां इज का मीन्स होता है क्या, म्यूजियम यानी म्यूजियम, बैंक यानी बैंक, डिपार्टमेंटल स्टोर यानी डिपार्टमेंटल स्टोर, नियर यानी पास, हियर का मीन्स होता है यहां। क्या यहां के पास में म्यूजियम है, तो आप कहेंगे इज म्यूजियम नियर हियर। सो दोस्तों इस तरह से इन सेंटेंस को बोला जाता है। आई होप यू लर्नड इट, आई होप you enjoyed the lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.